ये आकाशवाणी है। चरणदास चोर आज प्रस्तुत है श्री हबीब तनवीर के मंच नाटक चरणदास चोर का उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया रेडियो रूपांतर चरणदास चोर। नाटक चरणदास चोर एक राजस्थानी लोक कथा पर आधारित है। इस नाटक में एक ऐसे चोर की कहानी कही गई है जो अपने गुरु को वचन देता है कि वो हमेशा सत्य बोलेगा और जीवन भर अपने इस प्रण की रक्षा करता है। नाटक क्योंकि सत्य के विषय में है और इसे मंच पर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लोक कलाकारों ने प्रस्तुत किया है, इसलिए नाटककार ने सत्य नाम धर्म की परंपरा को नाटक की कहानी से जोड़ दिया है। सत्य नाम धर्म का मूलभूत सिद्धांत है सत्य ही ईश्वर है। इसी कारण नाटककार ने चोर को सत्यनामी बनाकर उसका नाम चरणदास चोर रख दिया है। इस नाटक का आलेख कलम से नहीं तैयार किया गया। छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को जो शिक्षित नहीं हैं, नाटक की स्थितियां और घटनाएं समझाकर उनसे कहा गया कि वे इम्प्रोवाइज कर अपने संवाद खुद गढ़ें। कई प्रदर्शन के बाद नाटक का जो रूप सामने आया है वही प्रसारित किया जा रहा है। तो लीजिए सुनिए लोक नाटक चरणदास चोर। सत्यनाम 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 सार गुरु महिमा अपार, अमृत धार बहाई दे, हो जाही बेड़ा पार, सतगुरु ज्ञान लखाई दे। सत्यनाम 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 सार गुरु महिमा अपार, अमृत धार बहाई दे, हो जाई बेड़ा पार, सतगुरु ज्ञान लखाई दे। हो जाई बेड़ा पार, सतगुरु ज्ञान लखाई दे, हो जाई बेड़ा पार, सतगुरु ज्ञान लखाई दे। साले कहाँ जा रहे साले? दिन दहाड़े चोरी करके भागे जा रहा है। मुझे पहचानते हो? नहीं। मिस्टर रविलाल सांगड़े, पुराना सर्विस वाला हवलदार। अरे बाप। तेरे खाल में भूसा भर के रखूंगा बेटा। रख, गट्ठे नीचे रख। अब तेरे मुंडी को काट के अधर फेंकूंगा बेटा। मर गया माँ। बिना मुंडी के मैं अलग पड़ा रहूंगा सरकार। और क्या करोगे हुजूर? मुझे पूछते हो? तेरे हाथ पैर को टुकड़ा टुकड़ा काट काट के तीड़ी बीड़ी बगराऊंगा बे। मैं नहीं बचूंगा मेरे माँ। मेरे हाथ पैर अलग अलग पड़े रहेंगे हुजूर। और क्या करोगे सरकार? बताऊंगा बेटा। तेरे हड्डी चमड़ी को कुचार कुचार के चिकन चटनी पीस के फ्राई करके कुत्ते को खिलाऊंगा बे। मैं नहीं बचूंगा मेरी माँ। और कब खिलाओगे महाराज? मेरी चलती तुम्हें अभी खिलाता, फिर क्या करोगे बेटा? सरकारी नौकर अब सप्पड़ में आ गया बेटा, अब छोड़ने वाला नहीं। अबे इतना इतना कपड़ा तुम्हारा बाप का है बे? मेरा नहीं है। किसका है? ग्राहक का है। ग्राहक का है? हाँ। तू धोबी है क्या रे? खानदानी धोबी हूँ महाराज। तू उससे पहले क्यों नहीं बताया? आप तो बताने का मौका ही नहीं दिए महाराज। तो छोड़ो बेटा। देखो बेटा, हाँ। एक बात है। हाँ। इस गांव में एक सोने की थाली चोरी हुई है। अगर तूने चोरी की है तो मुझे बोल दे साफ साफ। अभी 2 आदमी हैं, तुझे छोड़ दूंगा। मैं चोरी वोरी नहीं करता महाराज। शाबाश बेटा, चोरी नहीं करना चाहिए। हाँ। वो चोर को तुम
जानते हो? हाँ। बताओ बेटा, इनाम दूंगा। इनाम दोगे? हाँ, लो बताओ। ला निकालो। अरे बताओ बताओ, बोली चोर का। पहले इनाम तो दो। इतना बड़ा ऑफिसर के विश्वास नहीं होता तेरे उल्लू कहाँ के। 2 रुपया बाद में आओ दूंगा बेटा। हाँ महाराज। हाँ चल बता। सुनो महाराज, हाँ। जो चोरी किया ना महाराज, वो चोर है। अरे वो चोर है तो मैं भी जानता हूँ। जानते हो? हाँ। तो जा पकड़ लो। बताओगे तब? बताया तो हूँ। क्या? चोर। ऐसे तान के झापड़ मारूंगा तुम्हारा दांत जर जाएगा। अरे तेरे उल्लू कहाँ के। मैं चोर नहीं हूँ बेटा, मैं उसका नाम पूछता हूँ। नाम पूछ रहे हो महाराज? हाँ। सुनो महाराज, जो चोरी करता है ना, वो चोरी होता है, उसका नाम चोरी होता है। अरे भाई, जो चोरी करता है वो तो चोर है, मैं उसका नाम पूछा। अरे साले भाई। बाबा रमता अकेला बन में, साधु रमता अकेला बन में, बाबा रमता अकेला बन में, साधु रमता अकेला बन में, बाबा रमता अकेला। अलग खोल पलक देख दुनिया की झलक। गुरुदेव पाँव पर गुरुदेव। खुश रहो बाबू। चरण स्पर्श गुरुजी। चिरंजी रहो बेटा। प्रणाम गुरुदेव। जियत रहो। प्रणाम गुरुदेव। आनंद रहो बाबू, मस्त रहो। पालागी गुरुदेव। खुश रहो बाबू। पालागी महाराज। आनंद रहो बेटा। दिनेश, तुम मेरे पास जब पहले दिन आए थे बेटा चेला बनने के लिए, तो तेरे को मैं बोला था कि तू शराब मत पीना बाबू, ऐसे करके तो पी रहे हो कि छोड़ दिए? शराब का नाम लेते हो ना गुरुजी तो मेरे को चक्कू मारने जैसा लगता है। अरे जिस दिन आप कहे थे ना, बस उसी दिन से आपकी अमृत रूपी वाणी को अपने हृदय में बसा के मैंने शराब पीना छोड़ दिया है गुरुजी। बहुत अच्छा किया। कल की तो बात है गुरुजी, मेरे दोस्त ने शराब के बोतल को ला दिया। अरे फिर मैंने कहा गुरुजी खबरदार रे बोतल, तेरे को छूना तो छूना, आंख में देखना हराम है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे हो। गुरुदेव आपके पास कितना माल है, एक दाम में काट दो गुरुदेव। ऐसा चिमटा लगाऊंगा तुम्हारा दांत टूट जाएगा। कसरे ये संत अखाड़ा है कि जुआ अड्डा है बाबू? ये कौन है रे? मेरा दोस्त तो है गुरुजी, फिर इसकी जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत है। अरे इसको बाबू, कैसे भी करके अपना चेला बना लो ना गुरुजी। तू जुआ खेलना छोड़ दो बेटा। गुरुदेव मैं कोई जुआ नहीं खेलता, सिर्फ ताश का जुआ खेलता हूँ गुरुदेव। अरे ये भी खराब है, छोड़ दो इसको भी। अगर मैं ताश छोड़ दूंगा गुरुदेव तो मुझे आप चेला बना लोगे? हाँ बना लूंगा, परंतु पैसा लगता है बेटा, 1 रुपया 4 आना। 1 रुपया 4 आना? हाँ। गुरुदेव मुझे भी चेला बना लीजिए गुरुदेव। तुम्हारे पास क्या ऐब है बाबू? मेरे पास कुछ भी नहीं है गुरुदेव। अरे बिना ऐब के कोई इंसान आज तक संत अखाड़े में नहीं आया, तुम कहां से आ गए रे? अरे ये कहां के धुआं आ रहा है रे? वो फैक्ट्री क्या होगा गुरुदेव? फैक्ट्री के धुआं संत अखाड़ा में कैसे आ गए रे? अरे तुम कभी गुरु के पास आए हो? नहीं गुरुदेव। आए और यहाँ आकर के फकर फकर बीड़ी पी रहा है, फैक्ट्री को बदनाम कर रहे हो। अरे फेंको बीड़ी को। एले शाबाश बाबू। एक कतेक के बंडल है बेटा? 25 के है गुरुदेव। 25? वाह वाह, बहुत अच्छा लड़का है। 25 रुपए दे। अरे इसको तो मैं रुपए हो ही करके बोल रहा था रे, ये तो बीड़ी के बंडल ला के मेरे को दे दिया रे। आपने अभी, मैंने बीड़ी पी रहा था उसको मना कर दिया ना, इसलिए मैंने आपको अर्पण कर दिया। मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा करके? हाँ मैं भी बीड़ी नहीं पीता बेटा, ये बीड़ी को फेंक दो। एलो पैसा दो। पैसा? हाँ। पैसा नहीं है गुरुदेव। ज्यादा थोड़े लेता हूँ जी, 1 रुपया 4 आना लेता हूँ। नहीं अभी एक भी पैसा नहीं है मेरे पास। और यहाँ चेला बनने आ गए हो, पर ही चिमटा। अरे ये क्या है रे? चिलम। देखो वाह भगवान, कैसे कैसे चेला भेजे। शराबी, जुआरी, गंजेड़ी। बेटा ओए तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है? नहीं है गुरुदेव। तो इस चिलम को गुरु दक्षिणा में दे दे बाबू। गुरुदेव बीड़ी पीना बंद कर दिया ना? हाँ। परंतु गांजा पीना नहीं छोड़ूंगा अरे गुरुदेव। अरे अरे बस आ गया है, रहन दो बेटा चिलम को। आओ कान फूक देता हूँ। ओम चांद सुरुदन भाई शिव शंकर हनुमान महादेव जल चढ़ाए जल पा। गुरु महाराज नमस्कार। बस बेटा जाओ। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो बेटा जी। मुझे बचा लो गुरुदेव। ले छुप जाओ। साधु महाराज, क्या है? यहाँ कोई चोर भाग के आए हैं क्या? यहाँ कहाँ चोर आएंगे? संत अखाड़ा में चोर आ क्या करेंगे? धुनी के खाक चोरी करेंगे? अरे माल वाले घर जाएंगे तो माल पाएंगे।
और तुमको चोर को खोजना है तो कोई दूसरे तरफ जा बेटा, यहाँ नहीं आया है। ठीक है। वाह गुरुदेव, आज आपने मुझे बचा लिया। अरे मैं क्या बचाऊंगा बेटा, बचाने वाले ऊपर वाला भगवान है। बेटा हैं? तुम्हारा नाम क्या है? चरणदास। अब काम क्या करते हो? मत पूछो गुरुदेव, मुझे शर्म आती। हाँ, काम बताने में शर्म आती है। क्या मैं नहीं जानता हूँ तेरे को हवलदार ने दौड़ाते दौड़ाते लाया है? उसको तो आप देख ही डाले गुरुदेव। चरणदास तुम चोरी करना छोड़ दो बेटा। वाह गुरुदेव, चोरी करना छोड़ दूंगा तो फिर खाऊंगा क्या? वाह, सब सारी दुनिया के आदमी चोरी करके खा रहे हैं। अरे मेहनत करो, मजदूरी करो, और काहे के लिए मूड को नीचे कर लिया रे? जवाब दे। अरे बेटा, 1000 परन गुरु करा नहीं करस तो एक चीज तो छोड़ दो। आप एक चीज कहते हैं गुरुदेव, मैं 4 चीज छोड़ दूंगा। 4 चीज? आओ। कौन कौन सा चीज बेटा? पहला प्रण है गुरुदेव, आज से मैं सोने की थाली में खाऊंगा ही नहीं। ये पहली प्रण है। हाँ गुरुदेव। और दूसरा प्रण है, आज से मैं हाथी में बैठ के और जुलूस के साथ में शहर में घूमूंगा ही नहीं। अच्छा। हाँ, और तीसरा प्रण है, किसी भी देश की कोई भी सुंदर रानी हो गुरुदेव, अगर वो मुझसे कहेगी आज चरणदास मुझसे शादी कर ले, मैं नहीं करूंगा गुरुदेव। अच्छा अच्छा। और चौथा प्रण है, कोई भी देश की जनता कहेगी ना गुरुदेव आओ चरणदास ये देश की गद्दी खाली है, इसमें बैठ जा और इस देश की राजा बन जा, मैं नहीं बनूंगा गुरुदेव। तू बचपन से सोने के थाली में खाते खाते परेशान हो गए बेटा, आज ये गुरु के पास प्रण कर दिया कि सोने के थाली में नहीं खाऊंगा। और हाथी में बैठे बैठे तो तुम परेशान हो गए हो जुलूस में जाते जाते, आज गुरु के पास प्रण कर दिया कि मैं हाथी में बैठ के जुलूस में नहीं जाऊंगा कहते हो। और तुम्हारी खूबसूरती को देख के देश की रानी मोहित हो गई है, इसलिए आज गुरु के पास प्रण कर दिए कि रानी के साथ शादी नहीं करूंगा। वाह रे बेटा, तेरा चौथा प्रण है बेटा कि तू देश के राजा नहीं बनेगा। हाँ गुरुदेव। क्योंकि जनता सब तरस रही है ना कि आओ चरणदास गद्दी में बैठ जाओ, तुम्हारे से देश सुचित रूप से चलेगा। फिर कि वाह रे बेटा निर्मोही, तू देश के राजा बनेगा ना तू गद्दी में बैठेगा। मैंने तो सुना है बेटा कि जब आदमी सो जाते हैं, नींद पड़ जाते हैं तो सपना देखते हैं। अरे ते तो जागते जागते सपना देख रहा है। बेटा ये 4 प्रण तू अपने मन से किए कि मेरे मन से? अपने मन से किया हूं गुरुदेव। एक प्रण ते गुरु को मान जा बेटा। क्या है गुरुदेव? झूठ बोलना छोड़ दो। वो देखो ना, वही तो नहीं बनता गुरुदेव। अब आप ही लोग बताओ, इस सूरज से उसकी रोशनी को अलग कर दोगे तो बनेगा क्या? नहीं बनता। वैसे ही झूठ और चोरी का इतना जम के रिश्ता है गुरुदेव कि एक दूसरे के बिना बनते ही नहीं। हाँ तो मेरे से भी नहीं बनेगा। नहीं, वो देखो हवलदार आ रहा, मुझे जल्दी से आशीर्वाद देते गुरुदेव। साधु महाराज, क्या है बाबू? इधर कोई आए हैं क्या? कोई नहीं आए हैं। अच्छा ठीक है। पक्का है गुरुदेव? पक्का है कि वो हवलदार देख के पक्का बन गए रे? नहीं गुरुदेव, इतने भक्त तुम्हारे सामने में बैठे हैं, उनके सामने में मैं आपका चरण छू के सौगंध खाता हूं कि आज से मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। शाबाश बेटा। आ बेटा, कान में मंत्र फूंक देता हूं। आओ गुरुदेव। ओम चांसरुद्दुन भाई शिव शंकर हनुमान महादेव में जल चढ़ाई जल पाओ गुरु महाराज नमस्कार। वाह गुरुदेव। चरणदास। हाँ गुरुदेव। अब गुरु के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? सब अपने अपने धंधे में मस्त हैं गुरुदेव। क्या मतलब? देखो गुरुदेव, मैं रात के समय में इस गली से उस गली, उस गली से उस गली, सबके नजर बचा के चोरी करता हूं। करो, तुम चोरी करते हो तो। और आप दिन दहाड़े, खुला मैदान, जनता जमा है, आपकी आमदनी ज्यादा है गुरुदेव। मारूंगा चिमटा में, फूट जाएगा तुम्हारा मूड। अरे ऐसे ही बोले जाता है रे? आप ही तो अभी कहे गुरुदेव झूठ मत बोलना कह के। अरे बेटा मैं तो गुरु दक्षिणा के बारे में बात करे हूँ। गुरु दक्षिणा को बोल रहे हैं गुरुदेव? हाँ। मैं झूठ नहीं बोलता गुरुदेव। काहे के लिए झूठ बोलोगे जी? उस तरफ देखो ना गुरुदेव। अरे बाप रे, इतना बड़ा गट्ठा चरणदास। हाँ गुरुदेव। क्या क्या लाए हो बेटा, देखूं तो रे। सब आप ही के लिए है गुरुदेव। इतना कपड़ा लत्ता सबका काम के बेटा, संत ला तो एक लिंगोटा काफी है। वाह गुरुदेव, ऊपर ही ऊपर को देखे आप और अंदर तरफ नहीं देखे। क्या है अंदर में बाबू? ये अरे राम री, ये सोन के थाली तुम्हारा है बाबू। इसको जल्दी से अंदर कर लो, नहीं तो हवलदार आता ही होगा। हो,
ये सोने को थाली को मैं अंदर कर लेता हूँ और हवलदार आएगा तो मेरे को अंदर कर देगा। तो क्या हो गया गुरुदेव, वहाँ तो खाने पीने का सब इंतजाम है। अरे बेटा मैं तो पैसा मांग रहा हूँ। पैसा काहे गुरुदेव? हाँ मैं झूठ नहीं बोलता गुरुदेव। काहे के लिए झूठ बोलेगा जी? मेरे पास 2 रुपया 12 आना है गुरुदेव। बस ला बेटा दे दे। ये लो। शाबाश बेटा बहुत अच्छे। अरे तू 12 आना दे रहा है? अरे तो तू 2 रुपया 12 आना बोले ना। तो दोनों को मिला के नहीं कहा गुरुदेव? तो दोनों को दे देना भाई। नहीं गुरुदेव, महंगाई इतनी बढ़ गई है, 2 रुपए में एक टाइम का भोजन नहीं होता। अरे उसी महंगाई में तो मैं भी शामिल हूँ भाई। नहीं गुरुदेव ऐसा मत करो, जल्दी से आशीर्वाद दे दो, नहीं तो हवलदार आता ही होगा। भाग जा रहा जा। हूं गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आनंद रहो बेटा, कल्याण रहो। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रोजी रोटी खोज के अपने बच्चे का जीवन चलाऊं परमात्मा। अरे क्या बात है भाई, क्यों इतने दुखी हो? क्या बताऊं भाई, 2-3 साल के अकाल में सब जनता तरह तरह के हैं। अब दूसरे का बात क्या बताऊं मैं। आज 2-3 रोज हो गए मेरे बच्चे एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। अरे राम राम राम। इसी गांव में एक माल गुजार है जिसके पास पंप और पाइप है। एक साल में 3 फसल 4 फसल उगाते हैं। अगर कोई गरीब उनके यहाँ मांगने के लिए चले जाते हैं तो उसके पहलवान लाठी ले लेकर के खड़े रहते हैं। दादा कौन माल गुजार है? देखो ना, एक एक पैसे को जोड़ रहा है। जा एक बार और मांग के देखना। आप चरणदास है ना? हाँ। आप झूठ बोल रहे हो। मारूंगा तान के जहां पर सारी बत्ती सी झड़ जाएगी। अरे अब मैं वो चरणदास नहीं हूं, मैंने अपने गुरु के सामने सच बोलने का प्रण किया है। जा एक बार और मांग के देखना। आप यहीं रुकेंगे ना? हाँ। अच्छा मैं चलता हूं। राम राम दाऊ जी। राम राम। मेरे सर पे बैठ जा। अरे नीचे बैठ, बदतमीज कहीं के, तमाम गद्दी खराब करके रख दिया। गलती हो गए मालिक, माफी करना। अरे गलती नहीं हुई रे, तुम लोग आदमी को पहचानना छोड़ दिए हो। कैसे आना हुआ रे? क्या बताऊं दाऊ, मेरे बच्चे आज 2-3 रोज हो गए रोटी के लिए तरस रहे हैं। कम से कम मुझे 3-4 किलो चावल तो दे दे मालिक। तो क्या मैं तेरे बाल बच्चा का ठेका लिया बैठा हूं यहाँ? ठेके तो नहीं लिए हो दाऊ जी, लेकिन भगवान के दिए आपके यहाँ बहुत भरा हुआ है। अरे भगवान के दिए हुए बहुत कुछ भरा है, सबको मुफ्त में बांटने के लिए नहीं है रे। अरे तू क्यों अड़ रहा है, तेरा हाथ पैर तो अकड़ जाएगा रे। ये तुम्हारा दोस्त है क्या रे? हाँ। अच्छा तुम मेरे लिए पहलवान लेके आए हो? मैं गरीब आदमी कहाँ के पहलवान ना हूं दाऊ जी। तू कौन है रे? मैं आदमी हूँ। अरे वो तो मैं देख रहा हूँ तू आदमी है, मैं तेरा नाम और काम पूछ रहा हूँ। मत पूछो। क्यों? तुम सुन के सह नहीं सकोगे। इतनी वजन है तेरी बात में रे? आओ। अच्छा बोल। तो सुनो, मेरा नाम है चरणदास, मेरा काम है चोरी। दोनों मिला के चरणदास चोर कहते हैं मेरे। ओहो, तू चरणदास चोर है तो क्या मेरे घर ही उठा कर ले जाएगा? आओ, मौका पड़ेगा तो वैसे ही हो जाएगा। अरे ये गरीब मांग रहा है, इसको दे दो। तुम कह रहे हो इसलिए मैं दे दूं? आओ, मैं कह रहा हूँ इसलिए दे दो, नहीं तो तुम्हारे ही घर से सब धान चोरी करके और सब गरीब लोगों में बांट दूंगा। अरे रहन दो, चोरी करके बांट दोगे? दे दो दाऊ जी, मैं सुना हूं कि ये सच बोलते हैं, जैसे कहते हैं वैसे कर बताते हैं, नहीं तो ये तुम्हारे सब उल्टे पुल्टे हो जाएंगे दाऊ। बारे मेरे धर्मराज का दूत, तुम दोनों मिलकर मेरे सब उलट पुलट कर दोगे रे? हाँ, उलट पुलट कर देंगे। अरे गरीब मांग रहा है, इसको दे दो। अरे मैं कहता हूं इसको यहाँ से हटा रे। समझ जा दाऊ जी। नहीं समझे तो चल रे। चलो चल। बदमाश कहीं का, काम ना धाम, आ गया मांगने। दे 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 दे। अरे मंगलू रे। क्या है मालिक? अरे वो 2 जने आया था रे, मेरे को तो ऐसा लगा कि उनका सूरत शकल देख के बिल्कुल चोर लगे वो लोग। आप चिंता क्यों करते हैं मालिक, मैं दरवाजे में लाठी रख बैठा हूं। अरे वो कह रहा था कि जो भी बात कहता है वो करके बताता है करके। निराहन जो मालिक, ऐसे चोर कटको नहीं, अब कटकौन चलेगी। देख बराबर लाठी लेके बैठे रहना दरवाजे में। हाँ समझते हैं बुझा कि मुफ्त में मिल जाएगा, दे दे। अरे मंगलू रे। क्या है मालिक? अभी जो धान का बोरा छल्ली किया है वो मुझे गिन के बता। अच्छा 80 बोरी है मालिक। बराबर गिना है? हाँ। चोर कहीं का, दे 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 दे। दे दे मालिक। क्या? 1 बीड़ी दे दे। अरे वो मेरी घोड़ी दाना खाई रे? नहीं। अरे दाना दे के या फिर पी लेना बीड़ी। अच्छा राउत मना थे। राउत आ रहे? हाँ। अरे मेरा हारमोनियम मुझे ला के दे दे रे। अच्छा
गए रे मंगलू? हाँ मालिक, बहुत मजा आ गया। अरे क्या राउतों का नाच है रे, कमाल, दिमाग खराब कर दिए रे। अरे मंगलू रे, क्या है मालिक? अरे तुमने अभी यहाँ धान का बोरी छल्ली किया था, ये सब कहाँ गया रे? यही मत रखे रहे मालिक। अरे मैं तुमसे कहा था कि बराबर देखते रहना, तुम भी नाचने लग गए रे। मैं थोक नाचे है मालिक। अरे तुम्हारे थोड़े से तो मेरा करम फूट गया रे, थोड़े से। अरे चल तो लाठी धर रे। हाँ। अरे गाँव वाला सुनो भाई सुनो, धक्का मुक्की मत करो, सब लोग लाइन लगा कर आओ, समझे? सबको दान मिलेगा, कोई पीछे नहीं छूटेगा। चलो एक एक करके लाइन लगाओ, चलो ऐसा, चलो चलो, ये लो दे चलो, हाँ धीरे 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 धीरे। दे बाबा, हमार लइका हा भूख मरत होई। हाँ लो जल्दी लो, चलो अन्नदाता रे भाई ते गा सबके गा। चलो चलो, ऐसा, जे हो मालिक। हाँ चलो ऐसे, दे धीरे, दे। हाँ, ऐसे। चलो, और मोर बाइक तबियत खराब में ही आ गए थे। हाँ चलो भाई, लो ये धक्का नहीं दो, चलो चरणदास की जय हो। हाँ चलो चलो, सबको मिल गया? हाँ सुनो सुनो संगवारी भाई हो चरणदास छोड़े। जी सुनो सुनो संगवारी भाई मो चरणदास जोर नहीं है। बड़े बड़े पैसा वाला सेठ साहूकार घर जा जा के वो हाथ चुरा दे। वो बड़े बड़े पैसा वाला सेठ साहूकार घर जा जा के वो हाथ चुराते। हमारे सन घर में वो नहीं करे चोरी। अरे हमारा सन घर में वो नहीं करे चोरी। लान के गरीब लखवा थे। सुनो सुनो संगवारी भाई हो चरणदास छोड़े। जी सुनो सुनो संगवारी भाई मो चरणदास जोर नहीं है। सुनो सुनो संगवारी भाई मो चरणदास जोर नहीं है। सुनो सुनो संगवारी भाई मो चरणदास। बाबा रमता अकेला बन में, साधु रमता अकेला बन में। बाबा रमता अकेला बन में, साधु रमता अकेला। चरण छूता हूँ गुरुदेव। खुश रह बेटा, जियतरा, भगवान तेरे को तरक्की दे। आप मेरे को भूल तो नहीं गए गुरुदेव? अरे तुमको कौन भूलेगा बेटा, तुम्हारा नाम तो संसार में उजागर है, चरणदास चोर। तुम ही एक चेला हो जो उन गुरु के नाम को ऊपर उठा रहे हो। हाँ गुरुदेव, फिर मैं आज तक सच बोलना नहीं छोड़ा हूँ गुरुदेव। सच बोलना नहीं छोड़े हो और चोरी करने के लिए भी नहीं छोड़े हो। तुम्हारे में कमाल है बेटा, दूसरा आदमी कोई नहीं कर सकेगा। बस गुरुदेव, मैं आज से चोरी भी छोड़ दूंगा गुरुदेव। बस एक चोरी बच गई है गुरुदेव, उसको कर लूंगा ना तो मैं चोरी करना भी छोड़ दूंगा। और कौन सा चोरी बच गई है रे? इस तरफ देखिए ना गुरुदेव। अरे बाप रे, सरकारी खजाना की चोरी। हाँ चरणदास, ये चोरी तुम छोड़ दे बेटा। इस चोरी को करोगे ना तो रानी साहब बिना पकड़वाए नहीं छोड़ेगी।
अरे तुम तो कह रहे हो ना कि मेरे पास बहुत धन सकला गए करके, परंतु तुम गुरु सेवा में क्यों नहीं लग जाते हो? ये ठीक बात बोले गुरुदेव आप। अब मैं आपका रात दिन सेवा करूंगा गुरुदेव। आप मेवा मिष्ठान खाओ और चैन की बंसी बजा गुरुदेव। बस मैं 5 मिनट में आता हूँ गुरुदेव। सुन तो बेटा, आज ही नवा दीवान साहब आ रहे हैं। नए दीवान जी आ रहे हैं? जी। मेरे मन में तो एक ही लालसा है गुरुदेव, सरकारी खजाना की चोरी। उसको कहीं नहीं कर पाऊंगा ना गुरुदेव तो अपना नाम ही बदल दूंगा, चरणदास चोर नहीं। क्या कहे गुरुदेव, नए दीवान जी आ रहे हैं? हो। क्यों आ रहे होंगे? क्यों आ रहे हैं? अपने काम करने के लिए आ रहे हैं। सरकारी खजाना की जांच करने के लिए आज ही निकले। इस बात को पूरा शहर को मालूम है बाबू। बस गुरुदेव, मैं 5 मिनट में आता हूँ गुरुदेव। अरे अरे सुन तो रे चरणदास, चिंता अरे मत अरे करो अरे गुरुदेव, मोर बात मैं ना सुन। अरे भाई भाई देख, वो आ रहे हैं, वही है क्या गुरुदेव? ठहर बेटा, मैं देख के आता हूं। अरे वही है बेटा, वही 6 नवा दीवान रे। गुरुदेव, वो नए दीवान जी को आप 10 मिनट गपशप में भिड़ा के रखिएगा, बस मैं आते ही छो गुरुदेव। उतना बड़ा दीवान साहब के साथ मैं गपशप लगाऊंगा? गुरुदेव मेरी इतनी मदद नहीं करोगे? नहीं नहीं भाई, ये काम मेरे से नहीं होगा। गुरुदेव मेरी आखिरी चोरी है, थोड़ा सा मदद कर दो। ओहो, माया मिले न राम दुग्धम गे प्राण, कहां कहां तुम्हारे साथ में मुलाकात हो गए रे चरणदास। अब तू अपने साथ मेरे को भी जेल के अंदर धसाएगा। मैं तो आके छुड़ाऊंगा गुरुदेव। परंतु जेल के अंदर मेरे को धसाओगे रे? ओहो गुरुदेव जल्दी करो, दीवान जी आते ही होंगे। ये चरणदास, तुम एक काम करो बेटा। क्या? बहुत अकन फूल की गजरा ला के मुला दे दो। मेरे को काम है ना गुरुदेव। ठहरो गुरुदेव, मैं हवलदार को भेजता हूँ। अरे हवलदार को क्यों भेजोगे? आप डर गए गुरुदेव? अरे सरकारी आदमी को नहीं डरूंगा तो क्या तुमसे डरूंगा? वो तो मेरा जिगरी दोस्त है गुरुदेव। तुम्हारा जिगरी दोस्त है? हाँ, उसी के हाथ में फूल माला की गजरा धरा के भेज रहा हूँ गुरुदेव। अच्छा जाओ, जल्दी आना बेटा। हाँ गुरुदेव, मैं जा रहा हूँ। प्रणाम गुरुदेव। आनंद रहा बेटा, जियतरा। दीवान साहब की जय हो। ये दान मांगने की जगह नहीं है महाराज, दान लेना है तो घर में आइएगा। मैं दान कहाँ मांग रहा हूँ दीवान साहब, मैं तो आपके स्वागत करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ जी। स्वागत? हाँ, बहुत संस्था देख रहे हैं आपको। कब नया दीवान आएगा तो हमारे संस्था का उद्घाटन करेगा कहते हैं। उद्घाटन? हाँ, फूल के गजरा ले लेके खड़े हैं। गजरे? कहाँ है गजरे? आप आगे आ गए हैं, वो पीछे रह गए हैं, मैं देखता हूं। हवलदार साहब, लाइए लाइए, ये आ गए आ गए। ये लो, लाओ। ये है भोपाल के तरफ से। अच्छा, बहुत अच्छी खूबसूरती से बना हुआ है। और ये है दिल्ली के तरफ से। बहुत अच्छे गुलाब, बड़े बड़े गुलाबों से बनाए गए हैं। और ये है कलकत्ता के तरफ से। अच्छा, इसका गूंथना बहुत खूबसूरती से बना है। अरे ये मेरा तो आंखें बंद हो गई तुम्हारे हारों से। अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपके आंखें तो मैं खड़ा हूं यहाँ ना। हवलदार साहब, कैंची ला दो। ये क्या है? ये पब्लिक मन के बाथरूम बनवाए गए गवर्नमेंट ने, काट दो ऐसे। ये दो, ये दे। ये क्या है? ये तो मोरो समझ में नहीं आवाते दीवान साहेब, फिर काट दे रहो। आहा, मोरना के उद्घाटन कर दे रहे जी। ये तो है ऐसे। हो गया? अभी कहाँ होए जी, अभी तो पूरा शहर है बाँचे। 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा। चलिए, आइए चलिए आइए। मुनीम कौन है? नमस्कार दीवान साहब। नमस्कार, आप ही हैं मुनीम? जी। खजाने की चाबी कहाँ है? ये रही महाराज। और खाता? ये रहा। और क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। जी। अरे बाप रे, इतना बड़ा खजाना! ओहो, क्या मालूम इसमें देश का कितना धन भरा होगा। तो बाप रे, सोन चांदी हीरा पन्ना जवाहरात, ये सब मैं क्या करूंगा? इससे ज्यादा तो मेरे ही घर में। सोने का ईंटा, ये वजन रख के क्या करूंगा? सोन की मोहरें, वाह, इसमें रानी के छाप है।
इसके चोरी से तो रानी साहब को पता लग ही जाएगा। और फिर मेरे मन में तो एक ही लालसा थी, सरकारी खजाने की चोरी। अब आया हूं तो 2-4 मोहरे रख ही लो। 1 2 3 4 5 6 5 मोहरे काफी हैं। रानी साहब भी याद करेंगी कि कोई सच्चा चोर है। चलो। ये लो खाता और ये चाबी। जी दीवान साहब। अंदर कहाँ जा रहे हैं? तुम लोग मुझे पहचानते नहीं हो? इसको वहीं रोक लो रे, अंदर मत आने देना। ये क्या बदमाशी है? हमारी बदमाशी है कि आपकी बदमाशी है? मुझे अभी खजाना की जांच करना है। खजाने की जांच हो चुकी है और दीवान साहब खजाने की जांच करके जा चुके हैं। बड़ा आ गया दीवान का भेष बना के, चोरहा लफंगा लंदी फंदी। चुप रहो। तुम्हें नौकरी नहीं करना है क्या? करना है। वो कोई दूसरा आदमी होगा, चोर होगा। मैं दीवान हूं। दूसरा आदमी होगा, चोर होगा? हाँ। अरे अरे हो दीवान साहब, उसने पैर में जूता नहीं पहना था, मुझसे गलती हो गई दीवान साहब। ये खाता उठाओ और जाकर मिलाओ। जी। चोर आया था, कहीं चोरी तो नहीं हो गया? जी जी दीवान साहब। देखना पड़ेगा क्या चुराया है क्या नहीं चुराया है। सोने का हार, ये तो ठीक। मोती का हार, ये भी ठीक। सोने का ईंटा, ये भी ठीक। ठीक है, कहीं बदल तो नहीं दिया है? नहीं, ये भी ठीक है। सोने की मोहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 मोहर कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 मोहर कम। वाह रे चोर, तेरे को चुराना था तो 5 ही मोहर चुराया। अब देखना, रानी साहिबे को बताऊंगा तो विश्वास नहीं करेंगी और बताना पड़ेगा। नहीं, ऐसे में नहीं बनेगी चोरी। मौका अच्छा है, इसमें से 5 मोहर मैं निकाल लेता हूं और 10 मोहर की चोरी बताऊंगा, तब बनेगी चोरी। 1 2 3 4 5। दीवान साहब लूट गए, दीवान साहब बर्बाद हो गए दीवान साहब। क्या हुआ? खजाने से 10 मोहर की चोरी हो गई दीवान साहब। 10 मोहर की चोरी? जी। वो भी तुम्हारे रहते हुए? जी दीवान साहब। अब बताओ, रानी माँ के सामने क्या कहोगे? आप तो दीवान साहब हैं, रानी माँ को कैसे भी करके समझा लेना। तुम्हारे सामने चोरी हो और रानी माँ को मैं समझाऊं? नहीं दीवान साहब, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ दीवान साहब। अब कोई भेष बदल के आ जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ दीवान साहब। एक चोर और दीवान को पहचान नहीं कर सकते? बिल्कुल आपके जैसा था वो दीवान साहब। अब तुम मेरे पीछे पीछे आओ, जेल में जाकर चक्की पीसोगे तब मालूम पड़ेगा तुम्हें। बचा लीजिए दीवान हाँ, साहब। चलो। बचा लीजिए, वो कुछ नहीं जानता। आओ ना। क्या कहा? सरकारी खजाने में चोरी हो गई? जी हाँ रानी माँ। कब? अभी। दिन दहाड़े? हाँ। डाका? उसे डाका ही कहेंगे रानी माँ। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है रानी माँ, मैं समझा था नए दीवान साहब आए हैं। कितने मोहर की चोरी हुई है? 10 मोहरों की चोरी हुई है रानी माँ। बस? चोर का नाम चरणदास है सरकार। उसे तुम जानते हो, फिर पकड़े क्यों नहीं? कैसे? चोर तो भाग गया रानी माँ। चोर चोरी के बाद भाग नहीं जाएगा तो क्या चुपचाप खड़ा रहेगा? क्या मुझे आराम से पकड़ के ले जा ऐसे कह के? या शायद कहीं महल कोंटा कोंटा में छुपा होगा। कैसे दीवान जी? रानी, चरणदास एक मशहूर चोर है, उसको पकड़ना आसान काम नहीं है। आसान हो चाहे मुश्किल हो पुरोहित जी, फिर चोर को तो पकड़ना ही पड़ेगा ना। उसे हम कैसे छोड़ दें? उसे पकड़ने का एक उपाय है। वो कौन सा उपाय? चरणदास ने अपने गुरु के सामने सच बोलने का प्रण किया है और उसे अपनी सच्चाई पर बड़ा अभिमान है। आप शहर में डोंडी पिटवा देती कि चरणदास सचमुच अगर सच्चा चोर है तो दरबार में आके अपना कसूर कबूल करे। ऐसे में शायद चरणदास खुद ही आ जाए। हाँ सही बात है, पुरोहित जी ने तो बिल्कुल ही ठीक कहा है। तुमने सुना दीवान जी? जी हाँ। जाओ शहर में जाके डोंडी पिटवाने का इंतजाम करो और डोंडी पीटने वाले को तुम यही कहो कि चरणदास को रानी ने दरबार में बुलाया है।
अच्छा रानी माँ। कल्याण हो रानी साहब, जुग जुग जियो। दासी क्या है रानी माँ? साधु महाराज को दान ला कर दे दो। ठीक। आंखें फाड़े क्या देख रहा है? पांव पर प्रणाम। खुशी रहो। चरणदास नाम है तुम्हारा? चरणदास चोर। कैसे जी? हाँ पुरोहित जी, चरणदास चोर। चोरी करते हो और इतराते हो? अपने काम को सुंदर करेंगे तो क्यों नहीं इतराएंगे? क्या चोरी बने काम है? अच्छा हो चाहे खराब रानी साहब, चोरी तो सब करते हैं। कैसे? सब लोग अपनी चोरी छुपा के करते हैं और मैं डंके की चोट पे करता हूं, बस इतना ही फर्क है। और तुम कभी झूठ नहीं बोलते? बिना झूठ बोले मेरा काम बढ़िया सुंदर चल रहा है, तो मैं काहे के लिए झूठ बोलूंगा? आप भी बताओ। चोरी और सच्चाई, इस दोनों के मेल मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मगर चरणदास, तुम ये बताओ, जब सरकारी खजाना में चोरी करने गए तो सारा खजाना खुला पड़ा था, फिर तुम 10 मोहर निकाल कर क्यों रुक गए? मैं 10 मोहर नहीं निकाला हूं रानी साहब, मैं 5 मोहर निकाला हूं। अरे वाह! क्योंकि सारी दुनिया मेरे नाम को जानती है, चरणदास चोर, तो रानी भी जान जाएगी। इसी कारण मैंने 5 मोहर निकाला है और आपके सामने में खड़े होकर बात कर रहा हूं। दीवान जी जी, कितने मोहर की चोरी हुई है? 10 मोहरों की चोरी हुई है रानी माँ। चोर कभी सच बोलेगा? कैसे दीवान जी? मुनीम गिना है सरकार। रानी साहब, चरणदास मेरा चेला है। चरणदास चोर जरूर है रानी साहब, मगर झूठ नहीं बोलेगा। दीवान जी, मैं जानना चाहती हूँ कि चरणदास सच बोल रहा है या मुनीम? बता तो रहा हूँ रानी माँ, खजाने से 10 मोहरें निकली हैं। हाँ, मुनीम भी ठीक ही कह रहा होगा। कैसे? खजाने से 10 मोहर निकल गई होंगी, फिर मैंने तो 5 मोहर निकाली है, वो मैंने आपको बता दी। और खजाने से कितने मोहरें निकली उसे मुनीम जाने। मुनीम! रानी माँ, फिर दूसरा वाला 5 मोहर कहाँ गई? बता तो रहा हूँ रानी माँ। पुरोहित जी। दीवान जी। जी। मुनीम की तलाशी लीजिए भला। अरे बाप रे, मर गया, मुझसे गलती हो गई रानी माँ, मेरे को माफी दे दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कहाँ है वो दूसरा 5 मोहर? ये देखिए मेरे पास है, ये 1 2 3 4 5। आज से तुम मेरे सामने आने की कोशिश नहीं करना। जी। झूठा कहीं का, चोर कहीं का। चरणदास, तुमने सच बोलने के तो प्रण किया है, मगर चोरी नहीं करूंगा ऐसा प्रण क्यों नहीं किया है? चोरी तो मेरा धर्म है रानी साहब, मैं अपने धर्म को कैसे छोड़ दूं? और मजा भी बहुत आता होगा। हाँ, खूब मजा आता है। अच्छा, हम तुम्हें माफ कर दी, ये 5 मोहर और इनाम में रख लो। इसको काहे को इनाम में दे रही हूं कहती हो रानी साहब? मैं अपने मेहनत के कमाई में जीता हूं, भगवान का दिया मेरे पास बहुत है, मुझे और नहीं लगेगा। चरणदास, तुम बहुत सच्चे आदमी हो, फिर मुझोर भी हो। सच्चाई या मुंहजोरी, इसमें क्या फर्क है इसको मैं नहीं जानता।
हाँ, ये तो मैं देख रही हूँ। तुम कोई फर्क नहीं जानते। नहीं जानता मैं? ये 5 मोहर मैं साधु महाराज को दान में दे देती हूँ, क्योंकि वो चरणदास को सच बोलना सिखाया है। रानी साहब के कल्याण हो, चिरंजीव रहा। और जौन 5 मोहर चरणदास ने चुराया है वो उसे मैं दान कर देती हूँ। इसे काहे के लिए दान में दे रही हूं कहते हो रानी साहब? ये तो मेरे मेहनत की कमाई है। इसे मैंने ले लिया और ये मेरा हो गया। जय शंकर। रानी माँ, आप आदेश दें तो हम अभी पकड़ लेते हैं। नहीं, ऐसे चोर को पकड़ना नहीं चाहिए। ऐसे चोर का सम्मान करेंगे, उसे जुलूस भेज के बुलवाएंगे। हाँ, सही बात है। पुरोहित जी ने तो बिल्कुल ही ठीक कहा है। जाओ, हाथी घोड़ा के बहुत बड़े जुलूस सजा कर ले जाओ और चरणदास को हाथी के ऊपर बैठाल कर सब शहर घुमाओ। उसके बाद दरबार में पहुंचाओ। हम उसके सच्चाई के सम्मान करेंगे। अच्छा रानी माँ। सतनाम सही नाम नहीं पावे हो चरण रहस्यम जे चोरित मत करवे। चरण रहस्यम जे चोरित मत करवे। नाम सही नाम नहीं पावे हो चरण रहस्यम जे चोरित मत करवे। चरण रहस्यम जे चोरित मत करवे। चरण रहस्यम जे चोरित मत करवे। चरण रहस्यम जे चोरित चरणदास, अरे इधर तो देखो। वाह, हाथी घोड़े का जुलूस। बाप रे, सोने ही सोन से लदे हुए। तुम्हारे लिए ही तो सजा कर लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ। बस हाथी में मैं बैठूंगा और अपने गुरु को भी बैठा लूंगा। ठीक बात। क्यों, क्या हुआ? मैं नहीं जा सकता दीवान जी। क्यों? मुझे याद आ गया। किस बात की? मैंने अपने गुरु के सामने प्रण किया है कि हाथी में बैठ के जुलूस में कभी नहीं जाऊंगा कहकर। तो क्या हुआ, गुरुजी को भी बुला ले आओ, दोनों हाथी पर बैठकर चले जाना। नहीं दीवान जी, मुझे माफी दे दो। देखो चरणदास, इतने बड़ा जुलूस लेकर मैं आया हूँ, तुम यदि नहीं जाओगे, रानी माँ मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा, तुम ही बताओ। आप तो दीवान जी हैं, रानी साहब को आराम से समझा सकते हैं। मुझे माफी दे दो दीवान जी। मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, चलो। नहीं दीवान जी, मैं नहीं जा सकता। तुम्हें जाना होगा। नहीं जाऊंगा। जुलूस वाले घर जाओ। सिपाही मेरे साथ चलो। मैंने क्या कहा, मेरे साथ चलो। रानी माँ, दीवान साहब आए हैं। भेज दो उन्हें। अच्छा। प्रणाम रानी माँ। दीवान जी, क्या खबर लाए हो? चरणदास जुलूस में आने से इनकार कर दिया रानी माँ। क्यों? वो कहता है अपने गुरु के पास प्रण किया है कि हाथी के ऊपर बैठकर जुलूस में नहीं जाऊंगा। राज का इतना बड़ा अपमान। तभी तो उसे मैं जबरदस्ती ले आया। क्या ले आए हो? हाँ। कहाँ है वो? बुलाओ रानी माँ। और क्या कह रही हो? अच्छा, चरणदास को हाजिर करो। जी अच्छा। दीवान जी, ये आपने क्या किया? हम उसे सच्चाई के सम्मान देने बुलाए हैं और उसे तुम जानवर की जैसे रस्सी में बांध कर लाए हो। रानी माँ, मैंने सोचा ये चोर रानी का अपमान कर रहा है, इसे पकड़कर मैं नहीं ले जाऊंगा तो रानी माँ मुझे जेल में डाल देंगे, यही सोच कर ले आया रानी माँ। अच्छा, तुम अपने मर्जी से बांध कर लाए हो। खोल दो रस्सी। अच्छा, खोल दो। और आज से तुम कान खोलकर सुन लो दीवान जी, मेरे बगैर हुक्म के इस महल का पत्ता नहीं हिलेगा, समझे? जी हो। दासी, क्या है रानी माँ? भोजन ले। अच्छा। मुझे माफ कर दो चरणदास, आओ कुछ खा लो। क्या बात है, रुक क्यों गए? कुछ नहीं। तुम्हें इस भोजन में कुछ शक है? अच्छा, पहले मैं खा लेती हूँ। वो बात नहीं है। क्या तुम्हें भूख नहीं? वो भी बात नहीं।
या ये भोजन तुम्हें पसंद नहीं? ये भोजन मैं नहीं करूंगा रानी साहब। अच्छा, रानी घर के खाने से तुम्हारा नियम बिगड़ जाएगा ना? चरणदास, जवाब दो। रानी माँ, चरणदास मेरे पास प्रण किया है कि सोने के थाली में नहीं खाऊंगा कर। प्रण? फिर वही प्रण? अच्छा लो, तुम अपना प्रण वरण तोड़ दो, हमारे हुक्म मान के खा लो। क्या नहीं खाओगे? बोल, खाओगे कि नहीं? मुझे माफ कर दो रानी साहब। दीवान जी, चरणदास ने राज का बहुत बड़ा अपमान किया है, इसे पकड़ के जेल में बंद कर दो। जो आज्ञा रानी माँ। पकड़ लो इसे। कल्याण हो बेटा रे, जियात्रा रे। ये सब क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? दासी, क्या है रानी माँ? जाओ उसे बुला के लिया। किसको? चरणदास को। अच्छा, ये लो चाबी, पीछे के दरवाजे से लाना और अच्छे से देखभाल के, कोई देखे मत। अच्छा। कैसे? ले लाई हूँ। कहाँ है वो? बाजू वाले कमरा में। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। खुबा, क्या है रानी माँ? पीछे के दरवाजा पे खड़ी रहना और उसे भेज दे। अच्छा। आ चरणदास, ये क्या है? चूना तंबाकू तो है। क्या अच्छा लगता है? हाँ, कुछ नशा करता है। अच्छा, थोड़ा हमें भी दिखाओ। आप खाओगे? क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो चरणदास। ऐसा मत कहो रानी माँ। मुझे रानी माँ मत कहो, मेरा नाम कलावती है। मैं आपके चरण छू के माफ। नहीं नहीं, पाँव मत छुओ। क्या करोगे देखो ना, मैं तो चोर हूं भाई। इसको डांटो, उसको फटकारो, उसको लूटो, उसको मारो, ऐसा करते करते मेरी पूरी जिंदगी बीत गई। फिर सुंदर रानी से बात करना नहीं आया। अब मैं क्या करूं, आप ही बता। चरणदास, तुम्हारे जैसे आदमी तो हमारे राज भर में नहीं है। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, फिर कह नहीं सकती। अब तुम ही बताओ, तुम्हें जेल में बंद नहीं करवाती तो हम दोनों अभी ऐसे खड़े होकर कैसे बात कर सकते? और मैं तुम्हें बार बार रस्सी में बंधवा कर तो बुला भी नहीं सकती। रानी माँ, क्या हो गया? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, हाथ पांव फैला कर बैठ जाओ। आप मेरी परीक्षा लेने के लिए बुलाए हैं ऐसा लग रहा है। चरणदास, तुम्हारे बिना मेरा जीव उदास है। मैं तुमसे शादी करूंगी कहती। चरणदास, अच्छा सोच के हाँ कहना, नहीं मत कहना। तुमने अब तक के मेरी एक भी बात नहीं मानी है। बस एक बात मान लो, देश में तुम्हारे जैसे राजा की जरूरत है। चरणदास, सोच के हाँ कहना, नहीं मत कहना। रानी माँ, एक बार कह दिया ना, मुझे रानी माँ मत कहो। मुझसे नहीं होगा रानी, मुझे माफी दो। क्या मैं तुम्हें नहीं सुहाती चरणदास? वो बात नहीं है, तुम इतनी सुंदर हो और मैं कहाँ चोर हूं भाई, कोई देवता तो नहीं हूं। मेरे लिए तुम देवता धामी समान हो। मैं तुम्हारी पूजा करूंगी, रोज आरती उतारूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी। चोरी तुम्हारा धर्म है ना, तो मैं चोरी करने के लिए तुम्हें अपने राज भर में छूट कर दूंगी। दूसरा कोई आदमी आज तक मेरी आंखों में नहीं जचा जैसे तुम मेरे मन में समा गए हो। जब से तुम्हें देखा है, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती। मेरा खाना पीना सब छूट गया है चरणदास। मेरी जिंदगी पे तरस खा, इनकार मत करो। मुझे गुरु का प्रण याद आता है रानी। गुरु का प्रण? क्या तुमने ये भी प्रण किया है, किसी रानी से शादी नहीं करूंगा,
किसी देश की राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा। हो क्या करोगे, देखो ना, दिलगी में अपने गुरु के पास मैंने 4 प्रण कर दिए थे। अब वो सब बातें मेरे सामने एक एक करके आ रही। मैं क्या जानूं कि कोई सुंदर रानी मेरे साथ शादी करेगी कह के। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। हाँ, तुमने अपने गुरु के पास दिलगी से कहा था ना, वो सब तुम भुला दो। अपने गुरु से माफी मांग लो, प्रायश्चित कर लो। हम सब साधु महात्मा को जमा कर लेंगे, दान दे देंगे और माफी मांग लेंगे और उन्हीं के सामने शादी कर लेंगे। बता, ठीक है ना? मेरा कर्म फूट गया, मुझसे नहीं बनेगा रानी। मैंने अपने गुरु के सामने प्रण किया है। परन परन परन। चरणदास, तुम एक बार और सोच लो, क्या तुम्हें इनकार है? चरणदास, मैंने तुम्हारी 4 बात मानी है, बस एक बात तुम मेरी मान लो। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, बता मानोगे? क्या बात को? चरणदास, जो बात हम दोनों ने यहाँ की है उसको किसी के सामने नहीं बताना, ये तो पूरे शहर में मेरी बदनामी हो जाएगी। बता। रानी, बोल। आप भूल गई हैं। क्या बात? मैंने अपने गुरु के सामने सच बोलने का प्रण किया है। सच बोलने का प्रण किया है? सच बोलने का प्रण किया है? हाँ। बच रहोगे तो बोलोगे, नहीं बचोगे तो कहां से बोलोगे? रानी मां। चरणदास, मरने के बाद आदमी कुछ नहीं बोल सकते। तुम्हारा प्राण तुम्हें नहीं भाता? मरूं चाहे बचूं, मैं अपने गुरु के प्रण को नहीं तोड़ूंगा। रानी, मुझे माफी दो। चोर, चंडाल, पाप मत कर। मुर्जार, बदमाश, हत्या मत कर। इस चोर को किसने छोड़ा? कैसे आ गया मेरे कमरे तक? एक चोर की ये हिम्मत! और तुम सब खड़े होकर ये आंख फाड़ फाड़ क्या देख रहे हो? चरणदास आकर मुझसे कह रहा था तुमसे शादी करूंगी। रानी मां! ये चोर का ये हिम्मत! ऐसे चोर को तुम मार काट के फेंक दो। नहीं। एक चोर ने रंग जमाया, एक चोर
चरणदास चोर। अभी आपने श्री हबीब तनवीर के मंच नाटक चरणदास चोर का ये रेडियो रूपांतर सुना। ये नाटक श्री हबीब तनवीर के निर्देशन में नया थिएटर ट्रूप के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया। रेडियो रूपांतर के प्रस्तुतकर्ता थे श्री सत्येंद्र शरत, प्रस्तुतिकरण सहायक श्री लोकेंद्र शर्मा और श्री महफूज हसन, और तकनीकी सहायक श्री वेंकटेश बरगजे और श्री दिनेश दाभोलकर। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा